अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 4 ऐसे स्टॉक्स जो शरिया कंप्लायंट इंडेक्स में रेगुलर डिविडेंड देते रहते हैं और इनकी डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छी है, प्लस ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम का पेज भी बनाया है वेल्थ एकेडमी के नाम से, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप जाके उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो चौथे नंबर पे जो कंपनी है वो है OGDCL, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस की क्या नाम है प्रोड्यूसर है। इसकी करंट प्राइस देख लें तो करंट रेट टू 13.99 टू 14 पे ट्रेड कर रहा है। एक साल का इसका रिटर्न देख लें तो 60% का इसका एक साल का रिटर्न है। पीई रेशियो देख लें तो इसका 4.5 पे ये पीई रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। और नीचे आके इसके क्या नाम है, अगर हम मार्केट कैप देख लें तो 920 बिलियन का इसका टोटल मार्केट कैप है। 4.3 बिलियन इसका टोटल नंबर ऑफ शेयर है। 645 मिलियन फ्री फ्लोट है। परसेंटेज वाइज 15% है। ये क्या नाम है, इसकी मेन ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। नीचे आके इसकी फाइनेंशियल्स देख लेते हैं तो साल 2021 में जो इनका ईपीएस था वो 21.28 का था। साल 2022 में 31.11 का, साल 2023 में 52.23 का, साल 2024 में 48.59 का। क्वार्टरली इनके रिजल्ट्स देख लें तो साल 2024 के पहले क्वार्टर में 11.4 का इनका ईपीएस था। फिर साल 2024 के दूसरे क्वार्टर में 17.27 का, साल 2024 के तीसरे क्वार्टर में 11.12 और 2025 की जो पहला क्वार्टर एंड हुआ है उसमें 11.54 का। तो नीचे आके कंपनी के डिविडेंड हिस्ट्री देखते हैं, कंपनी कितना रेगुलर डिविडेंड दे रही है। तो देख रहे हैं हम क्या नाम है, साल 2023 से अगर हम देखना शुरू करें तो साल 2022 का जो जनवरी एंड हुआ हो उसमें हाफ ईयर में इन्होंने 2.5 रुपये का डिविडेंड दिया। फिर तीसरे क्वार्टर में फिर 1.8 रुपये का। फिर जो ईयर एंड हुआ है इनका उसमें 2.75 का। फिर इनका जो पहला क्वार्टर एंड हुआ था साल 2023 का, उस साल 2000 सॉरी 24 का, क्योंकि इनका जून में ईयर एंड हो जाता है, पहला क्वार्टर है साल 2024 का, उसमें इन्होंने दिया 1.6 का। फिर हाफ ईयर में फिर इन्होंने क्या नाम है 2.5 का, और ऐसे ही देखते रहे तो तीसरे क्वार्टर में 2 रुपये का, फिर ईयर एंड पे 4 रुपये का, और अभी जो इनका पहला क्वार्टर एंड हुआ है उसमें 3 रुपये का। तो कंपनी क्या नाम है रेगुलर डिविडेंड देती रहती है हर क्वार्टर में अपने इन्वेस्टर्स को। और इसको हाईलाइट करने की मेन वजह यही है क्योंकि इनके अगर आप फाइनेंशियल्स जाके देखें ना तो उसमें इनके जो ट्रेड डेट्स है ना वो काफ़ी कम हो रहा है, क्योंकि आईएमएफ का जब से रिव्यू हुआ है उसके बाद आईएमएफ ने शर्त रखी है कि आपको क्या नाम है गैस का सर्कुलर डेट इंक्रीज नहीं करना है, जिसकी वजह से इनको जो कैश मिल रहा है ना, इनकी जो कैश प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज हो गए। तो जब कैश प्रॉफिट इनके इंक्रीज होंगे, इनके पास ज़्यादा कैश होगा तो ये एक्सप्लोरेशन भी ज़्यादा करेंगे। दूसरा ये क्या नाम है अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड पे आउट भी ज़्यादा देंगे। तो हमारा तीसरा जो स्टॉक है वो है ईफर्ट एग्रो फर्टिलाइजर। इसकी करंट प्राइस देखें तो ये करंट 220 पर ट्रेड कर रहा है। इसके एक साल का रिटर्न देख लें तो ऑलमोस्ट 80% का इसका एक साल का रिटर्न है। पीई रेशियो इसका थोड़ा सा हाई है, 9.18 का इसका पीई रेशियो है। कंपनी के नाम है फर्टिलाइजर सेक्टर की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है एफएफसी और ईफर्ट के पास मेनली मार्केट शेयर है फर्टिलाइजर कंपनी का, फर्टिलाइजर सेक्टर का। बाकी कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 293 बिलियन कंपनी का टोटल मार्केट कैप है। 1.3 बिलियन कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर है। फ्री फ्लोट 600 मिलियन है। फ्री फ्लोट परसेंटेज वाइज 45% है। नीचे की कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं तो साल 2022 में इनका ईपीएस 12.59 का था। फिर साल 2021 में 15.78, फिर साल 2022 में 11.54, फिर साल 2023 में ये बढ़कर 19.23 का हो गया। क्वार्टरली इनके रिजल्ट्स देख लें तो साल 2024 के पहले क्वार्टर में इनका 6.59 का ईपीएस था। फिर साल 2024 के दूसरे क्वार्टर में 4.56, फिर साल 2024 के तीसरे क्वार्टर में 5.73 का हो गया। तो इनका अगर क्यूमुलेटिव हम सारा ये ईपीएस मिला लें तो 15 प्लस का इनका बन रहा है साल 2024 में। नीचे आके कंपनी के पे आउट देख लें तो कंपनी भी अपने इन्वेस्टर्स को रेगुलर डिविडेंड देती है हाफ ईयर में और ईयर एंड में, बाकी कभी फर्स्ट क्वार्टर में भी दे देती है। अच्छा कंपनी का ये होता है कि कंपनी ना पूरा ही ऑलमोस्ट डिविडेंड दे देती है जितना भी इनका ईपीएस होता है। कभी कभार थोड़ा सा ज़्यादा भी दे देती है अपने रिजल्ट से,
लेकिन मोस्टली यही होता है कि जो भी इनकी अर्निंग्स होती है ये सारा अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दे देती है। देती इसलिए क्योंकि इनको अभी और ज़्यादा क्या नाम है फर्टिलाइज़र प्लांट लगाने नहीं है, और अपने बिजनेस में इनको और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइज़र की जो डिमांड है ना वो पाकिस्तान में स्टेबल है। अब वो बढ़ नहीं रही है, जिसकी वजह से इनको और फर्टिलाइज़र प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इनके अगर पे आउट देख लें तो साल 2023 के जो ईयर एंड हुआ था उसमें उन्होंने 8 रुपये का डिविडेंड दिया। उसके बाद इनका जो फर्स्ट क्वार्टर एंड हुआ उसमें भी इन्होंने 8 रुपये का डिविडेंड दिया। साल 2024 का फर्स्ट क्वार्टर जो एंड हुआ उसमें 8 रुपये का डिविडेंड दिया। फिर हाफ ईयर जो इनका एंड हुआ उसमें इन्होंने 3 का दिया। फिर जो थर्ड क्वार्टर इनका एंड हुआ उसमें भी 2.5 रुपये का इन्होंने डिविडेंड दिया। तो इनका अगर साल 2024 के ही मिलाने दें तो इनका साल 2024 में इन्होंने 13.5 रुपये का डिविडेंड दे चुके हैं अपने इन्वेस्टर्स को। इनका ईपीएस भी 15 से 16 रुपए के दरमियान है, और इतना ही ऑलमोस्ट इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दे दिया। अच्छा इसमें एक मसला ये है कि इनको जो गैस मिलती है वो मिलती है 1600 पर, जबकि एफएफसी को जो मिल रही है वो मिल रही है 600 के दरमियान। तो इस रीज़न की वजह से एफएफसी से ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू प्रॉफिट्स। लेकिन एफएफसी है नॉन शेरिया कंप्लाइंट, जब भी उसमें इन्वेस्टमेंट की मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगा। तो दूसरा जो हमारा स्टॉक है वो है बेस्ट वे सीमेंट। कंपनी की करंट प्राइस देख लें तो करंट 361 पे ट्रेड कर रहा है। एक साल का रिटर्न देख लें तो 84% का इसका एक साल का रिटर्न है। 14.63 कंपनी का पीई रेशियो है। पीई रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। बाकी कंपनी का मार्केट कैप देख लें तो कंपनी का 215 बिलियन का मार्केट कैप है। 596 मिलियन कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर है। 29 मिलियन फ्री फ्लोट है। फ्री फ्लोट परसेंटेज वाइज 5% है, बहुत ही कम इनका फ्री फ्लोट है परसेंटेज वाइज। कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लें तो कंपनी ने के साल 2021 में ईपीएस जो था वो 19.42 का था। साल 2022 में 17.17 का। साल 2023 में 19.94 का। साल 2024 में 23.09 का। बाकी क्या नाम है क्वार्टरली देख लें तो साल 2024 के पहले क्वार्टर में 5.16 का। साल 2024 के दूसरे क्वार्टर में 6.22 का। साल 2024 के तीसरे क्वार्टर में 5.93 का, और साल 2025 के पहले क्वार्टर में 6.81 का। तो ये कंपनी अपनी क्या नाम है ईपीएस जो है कंसिस्टेंटली मेंटेन कर रही है और बढ़ा रही है। बाकी कंपनी के पे आउट देख लेते हैं तो कंपनी पे आउट के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी है, और क्या नाम है अपने रेगुलर हर क्वार्टर में अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देती है। कंपनी की अगर डिविडेंड हिस्ट्री देख लें तो क्या नाम है हाफ ईयर में जो है इन्होंने साल 2024 के हाफ ईयर में इन्होंने 6 रुपये का डिविडेंड दिया। फिर तीसरे क्वार्टर में फिर 6 रुपये का डिविडेंड दिया। फिर जो ईयर एंड हुआ उसमें इन्होंने 8 रुपये का डिविडेंड दिया। फिर जो पहला भी क्वार्टर एंड हुआ है 2025 का उसमें इन्होंने 8 रुपये का डिविडेंड दिया। तो ये है कंपनी का नाम है रेगुलर डिविडेंड दे रही है, और इनके आहिस्ता आहिस्ता जो डिविडेंड की वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो रही है। पहले 4 रुपये दे दी थी, फिर 6 रुपये पे आई, और अब पिछले 2 क्वार्टर से 8-8 रुपये दे रही है। बाकी ये है आहिस्ता आहिस्ता जैसे सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी, और क्या नाम है ये सोलर भी लगा रहे हैं और फाइनेंस कॉस्ट इनकी हाई है। ये 3 रीज़न है जिसकी वजह से आने वाले टाइम में इनके प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे इनके क्या नाम है प्रॉफिट इंक्रीज करेंगे, ये अपनी डिविडेंड की जो वैल्यू है ये उसको भी इंक्रीज करेंगे। बाकी इस लिस्ट में जो नंबर 1 स्टॉक है वो है मिज़ान बैंक लिमिटेड। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस्लामिक बैंक है। करंट प्राइस देख लें तो इसकी करंट 243 की प्राइस है। एक साल का इसका रिटर्न देख लें तो 47% का इसका एक साल का रिटर्न है। पीई रेशियो देख लें तो ये 4.18 पे के पीई रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैप देख लें तो कंपनी का मार्केट कैप 436 बिलियन का। 1.7 बिलियन कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर है। 448 मिलियन कंपनी के फ्री फ्लोट शेयर है। फ्री फ्लोट परसेंटेज वाइज 25% है। अच्छा इस कंपनी पर मैंने एक डिटेल वीडियो पहले से बनाई हुई है, तो उसका मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लिंक पर जाके उसको जो उसकी डिटेल्ड एनालिसिस है वो भी देख सकते हैं। इसमें मैं अभी सिर्फ इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। साल 2000 इनके फाइनेंशियल देखें तो साल 2020 में इनका ईपीएस 13.62 का था। साल 2021 में 15.84 का। साल 2022 में 25.15 का। साल 2023 में 47 का। क्वार्टरली इनके रिजल्ट्स देख लें तो साल 2024 के पहले क्वार्टर में इनका 14.18 का ईपीएस था। साल 2024 के दूसरे क्वार्टर में 14.88 का, और साल 2024 के तीसरे क्वार्टर में 14.36 रुपये का इनका ईपीएस था। तो कंपनी ने ये अपना जो पिछले साल 2023 का 47 का ईपीएस था वो तो इस साल अचीव कर लिया, 48-49 पे चले गए। बाकी अभी एक क्वार्टर इनका और रह गया है। नीचे आके कंपनी की डिविडेंड पे आउट देख लेते हैं कि कंपनी डिविडेंड कैसा देती है। कंपनी पहले बोनस शेयर भी दे दी थी, लेकिन अब ये इन्होंने बोनस शेयर देना खत्म कर दिए, अब ये सिर्फ डिविडेंड देती है। इनकी डिविडेंड हिस्ट्री देख लें तो साल 2000 इनके जो 23 का ईयर एंड हुआ था उसमें इन्होंने 8 रुपये का डिविडेंड दिया। फिर जो पहला क्वार्टर एंड हुआ था साल 2024 का उसमें इन्होंने 7 रुपये का डिविडेंड दिया।
उसके बाद फिर हाफ ईयर जो इनका एंड हुआ था उसमें ₹7 डिविडेंड दिया, फिर जो थर्ड क्वार्टर एंड हुआ था उसमें फिर ₹7 दिया। पहले ये 2 या 3 रुपए, ₹4, ₹5 ऐसे देते थे। अब ये पिछले 3 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली ₹7 डिविडेंड देते हैं। बाकी अगले क्वार्टर का भी ये एक्सपेक्टेड है कि ₹7 देंगे। उसके बाद हो सकता है ये क्या नाम है, थोड़ा अपना पे आउट और इंक्रीज कर लें, क्योंकि पहले होता था ये अपने ब्रांचेस एक्सपेंड कर रहे थे जिसकी वजह से ये पूरा पे आउट नहीं कर रहे थे। लेकिन अब इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ब्रांचेस एक्सपेंड करना थोड़ा स्लो कर दिए, तो हो सकता है ये अपने इन्वेस्टर्स को ज़्यादा डिविडेंड दें। बाकी उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें।